साथियों, एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है एवीएनएल का, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आईटीआई की अच्छी खासी हैं और लगभग सभी ट्रेड को मौका मिला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, यानी संविदा पर भर्ती है, लेकिन सैलरी अच्छी खासी है। जनरली ऐसी वीडियोस मैं बनाता नहीं हूं जो परमानेंट ना हो, लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जो आपका 4 साल का, 1 साल का, 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी टोटल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको बढ़ाया जा सकता है। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम केस में ये चांसेस होते हैं कि अगर कोई कारीगर या कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, तो वो उस कंपनी के काम से हर एक चीज से चित परिचित हो जाता है। तो नए किसी एम्प्लॉय को हायर करने से कंपनियां बचती हैं कि पुराना जो एम्प्लॉय है वो ही उनका काम करता रहे। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि यहां पर चांसेस कम है कि आपको 4 साल के बाद बाहर किया जाए। लेकिन आप अगर बैकअप के लिए सोच रहे हैं कि अभी हाल ही में हमको कोई वैकेंसी अच्छी खासी मिल जाए जिसमें हमारा अच्छी खासी सैलरी हो 25-30 हजार के आसपास, और मैं बाद में पढ़ाई भी करता रहूं, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। सबसे पहले बता दूं कि किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एससीवीटी वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एनसीवीटी वाले फॉर्म को भर सकते हैं, या एससीवीटी से करने के बाद जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया होगा, एनएससी सर्टिफिकेट लिया होगा, वो साथी फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय मिला हुआ है। आइए पूरी चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, ये नोटिफिकेशन है आर्म्ड व्हीकल और निगम लिमिटेड, है ना। ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ही एक पीएसयू है। और यहां पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का उद्यम है, गवर्नमेंट कंपनी है, आप ये कह सकते हैं कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। और यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट नोटिस लिखा हुआ है, जिसमें इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। एक न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके जो है अलग अलग यूनिट आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, नई दिल्ली में भी हैं। तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों को, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वालों, झारखंड को दिक्कत होगी। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन आप ये समझो कि ज्यादातर आपको तमिलनाडु के साइड में रहना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग कंफर्ट फील करते हो तो आप आवेदन करिए इस फॉर्म को। आइए जानते हैं, ऑनलाइन मोड पर इस फॉर्म को आपको भरना है और इसको आप देखेंगे, पोस्ट ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड विल बी पोस्टेड द यूनिट्स ऑफिसर एज पर डिटेल मेंशन बिलो। तो नीचे कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन ट्रेड से अगर आप हैं तो ही इस वीडियो को पूरा देखेंगे, नहीं तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन की मैं बात करूंगा तो टोटल इलेक्ट्रीशियन की नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 84 पोस्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की देखो ना, तो नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी देखो निकलती नहीं है, और यहां पर अच्छी खासी वैकेंसी है, 69 पोस्ट है। इसके अलावा आप कहोगे सर इलेक्ट्रोप्लेटर है, 4 वैकेंसी है, और फिटर मेरे भाई 400 सीट यहां पर फिटर की है, 400 सीट फिटर की है। फाउंड्री मैन की अगर आप देखोगे तो 31 सीट मेरे भाई फाउंड्री मैन की है। फोर्ज एंड हीट ट्रीटर की देखोगे तो 2 सीट है। और मशीनिस्ट की देखोगे ना तो 216 सीट, यानी आप कह सकते हो अगर सेकंड नंबर पर फिटर के बाद कोई ट्रेड है तो वो मशीनिस्ट ट्रेड है। और साथ ही साथ मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 23 सीट है। और रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में 66 सीट है। पेंटर जनरल के लिए 10 सीट है। क्वालिटी एश्योर असिस्टेंट्स के लिए 44 सीट है। रिगर के लिए 1 सीट है। और वेल्डर ट्रेड वालों के लिए भी 55 सीट निर्धारित की गई है। और अलग अलग यूनिट के आधार पर इन सीटों को बांटा गया है। इस प्रकार से अगर आप टोटल देखोगे तो लगभग 105 है ना, 1005, 1005 के आसपास निकल के आ रही है पोस्ट आपकी। यहां पर आप देखिए एचवीएफ हो गया, ओएफएमके हो गया, ईएफपी हो गया, और एमटीपीएफ हो गया। टोटल नंबर ऑफ सीट का ब्यौरा यहां पर है ना। जैसे अलग अलग यूनिट में देखोगे, एचवीएफ में 134 हो गई, 253 हो गई, 10 हो गई, 3 हो गई। इस तरीके से आपको ये 400 सीटें दिखाई दे रही हैं। तो मैंने आपको टोटल कंप्लीट करके यहां पर दिखाया है कि कितनी सीटें हैं किस ट्रेड की। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया कि आपने आईटीआई किया होना चाहिए, एनटीसी यानी एनसीवीटी से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। मान लो कि आपने एससीवीटी से आईटीआई किया है, एससीवीटी से आईटीआई किया है, सिर्फ अगर आईटीआई किया है तो आप भर नहीं पाओगे। आपको एनएसी यानी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एनएसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, या तो ये भर सकते हैं या तो ये भर सकते हैं। ठीक है। हाँ देखो, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, अलग अलग देखो, जिस ट्रेड से आप संबंधित हो उस ट्रेड से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। बाकी ये वाली वैकेंसीज जो है वो डिप्लोमा और बीटेक के लिए हैं। हमारी चर्चा सिर्फ और सिर्फ आईटीआई को लेकर के है। तो ये क्वालिफिकेशन की डिटेल रही। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कह रहा है कि टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट
तो जो टेन्योर होने वाला है आपका, अगर आप देखोगे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर इनिशियली, तो कह रहा है कि सबसे पहले तो 1 साल का जो है टेन्योर रहने वाला है आपका, यहां पर 1 साल का सबसे पहले रहेगा, और उस 1 साल के बाद मेरे भाई आप देखोगे तो 3 साल और बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 4 साल आपके बन रहे हैं, 4 ईयर टोटल बन रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो, इसके पहले जो वैकेंसीज निकलती थी एवीएनएल में, उसमें ये लाइन नहीं मेंशन होती थी कि मेरे भाई आप फर्दर इसको जो है आप फिर से बढ़ा सकते हैं, बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड मैक्सिमम टर्म ऑफ 4 ईयर एज पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड कैंडिडेट परफॉर्मेंस, हाउएवर द will be the decide the time of extension of term in any engagement is प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल। कह रहा है कि देखो ये वैकेंसी तो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल है, कोई भी परमानेंट के लिए कभी भी हमको दावा नहीं कर सकता कंपनी को, लेकिन इस 4 साल के बाद भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यही पॉइंट इस नोटिफिकेशन की डिटेल वीडियो लेकर के आना मेरे लिए काफी था, सिर्फ यही पॉइंट, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वैकेंसीज निकलती थी उसमें ये लाइन नहीं लिखी होती थी कि 4 साल के बाद हम इसको और एक्सटेंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि ये वैकेंसी में आपको अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो आपका कहीं ना कहीं एक्सटेंशन लगातार होता रहेगा। ठीक है, चलो। और एज लिमिट की मैं बात करूंगा तो सभी पोस्ट के लिए आपका 30 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए, और इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में, जैसे 30 ईयर आप कहोगे सर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, +3 ईयर आपका ओबीसी को, और +5 ईयर आपका कहोगे सर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो ये आप एज लिमिट इसको देख सकते हो। इसके अलावा हम लोग कहेंगे सर कि द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन विल बी ऑन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पोस्ट दे आर एंगेज्ड। देखो ये आपकी सैलरी है। अगर आप देखोगे जूनियर टेक्नीशियन आईटीआई वाले की बात करूंगा मैं, तो आईटीआई वाले जो साथी होंगे वो इस जूनियर टेक्नीशियन वाली पोस्ट को आवेदन करेंगे, और यहां पर जो आपका बेसिक पे बनने वाला है वो 21,000 बनने वाला है, और इसी 21,000 के साथ में आपको डीए भी मिलेगा, है ना, और इसके अलावा कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी मिलेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा, मोबाइल चार्ज पर मंथ मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो टोटल आपकी सैलरी जो बन रही होगी 25,000 प्लस आईडीए, है ना, तो वो एज पर एप्लीकेबल जैसा आईडीए वहां पर मिलना होगा। तो आप कह सकते हो कि 25 से लेकर के 30,000 के आसपास आपको सैलरी यहां पर लमसम मोटे मोटे तौर पर मिल जाएगी, जो कि ठीक ठाक है ना। बैकअप के लिए तो सबसे बढ़िया ही है, किसी प्राइवेट जॉब में जाने के लिए आप परेशान हो इधर उधर, तो सबसे बढ़िया बैकअप आप यहां से ले सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं भाई, स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। इस बार से इन्होंने क्या किया है, रिटन एग्जाम भी लेना स्टार्ट किया है, पहली बार है, इस बात का ध्यान रखना। आप प्रीवियस क्वेश्चन ढूंढने मत चले जाना। तो आप कहोगे कि यहां पर जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, 1 पेपर, 1 पेपर कंडक्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, पेपर आपका ऑनलाइन होगा, निगेटिव मार्किंग मेरे भाई नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 50 और 50 में डिवाइड किया गया है, जिसमें 50 आपका नॉन टेक्निकल और 50 आपकी ट्रेड से सवाल आएंगे। 50 आपकी जो भी ट्रेड होगी वहां से सवाल आएंगे, और 50 जो सवाल रहेंगे वो आपके जीके के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, मैथमेटिक्स के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, और आपके 10 नंबर कंप्यूटर के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको टोटल जो टाइम मिलेगा इस 100 प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आप कहोगे सर एग्जाम सेंटर कहां रह सकता है, तो एग्जाम सेंटर के लिए भी आप देखोगे तो यहां पर टेस्ट सेंटर सिटीज यहां पर लिखा हुआ है, जैसे देखो चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, जबलपुर हो गया, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर। तो इन सिटीज में आप जाकर के एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन की फीस कितनी होनी है, तो आप कहोगे सर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपए फीस रखी गई है। कितनी, 300 रुपए आपकी फीस रखी गई है। बाकी कैंडिडेट के लिए आपको पता है कि फीस निल है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम, देखो सबसे पहले आपका जो आपने आईटीआई में नंबर स्कोर किया होगा रिजल्ट में, उसके आधार पर आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा, लगभग सबको बुलाया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम है तो। उसके बाद आपका सीबीटी होगा, एक आपका सीबीटी होगा। देन आप कहोगे सर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट को हम लोग स्किल टेस्ट कहते हैं, स्किल टेस्ट होगा। और उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है ना, तो 1:3, 3 के रेशियो में, 4 के रेशियो में, 5 के रेशियो में, या 1 से लेकर के 10 तक रेशियो में आपको स्किल टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 11 जुलाई से स्टार्ट होना था, आज ये स्टार्ट हो चुका है। अभी मैंने वही ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते टाइम ही मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, और देखो 25 जुलाई तक। तो आप कहोगे सर कि लगभग
14 दिन के आसपास आपको समय दिया गया है। तो इसकी प्रोसेस तो देखो होगी बड़ी तेजी से, नो डाउट। तो आप इस फॉर्म को जरूर से भर देना। जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, अगर आपने आईटीआई कर लिया है, आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, और अगर आप चाहते हो बैकअप में कोई ठीक ठाक बढ़िया सी जॉब अच्छी गवर्नमेंट पीएसयू में, तो इस वैकेंसी को जरूर फिल कर देना। बाकी मैं आपको बताऊं कि जो साथी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना चाहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे, ओबीसी या जो भी सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है, नए और अपडेटेड होने चाहिए। बाकी किसी भी प्रकार का अगर कोई सवाल होता है तो कमेंट में आप छोड़ देना। फिट आईटीआई चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा। आज के सेशन में यहीं तक, मिलेंगे आपसे सीधे किसी न किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।